ये प्लांट्स इंडिया में लगाए अंडर गंगा एक्शन प्लान और यमुना और अदर रिवर एक्शन प्लान में, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? सवेरे मेनका जी ने बताया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट का जो दायरा है वो गंगा एक्शन प्लान बाहर होना चाहिए। हमारा सिर्फ काम ये होना चाहिए कि हम गंगा नहीं आने देना चाहते हैं। यदि हम सीवेज ट्रीटमेंट के पड़ जाएंगे तो फिर हम उसी में घूमते रहेंगे। तो हमारा मेन होना चाहिए कि जो भी वेस्ट है किसी भी तरह नहीं आना चाहिए। और ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि जो हमारा एक्शन प्लान 1, फेज 2, यमुना एक्शन प्लान में जो एक्सपीरियंस रहा, कोई भी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो पूर्ण तरह से काम नहीं करती। बात तो उसको ठीक से चलाया ही नहीं जाता है। यदि मान लो चला भी दिए तो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपके साथ जो हमने एक स्टडी की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के रिक्वेस्ट पे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान में जो लगाए गए हैं उनका क्या अनुभव रहा, तो वो मैं आपके सामने थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि आगे शायद हमें क्या करना चाहिए। ओके, आज यदि आप देखते हैं तो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो पार्ट ऑफ गंगा हो, चाहे यमुना हो, रिवर केरला में देख लीजिए, आंध्रा में देख लीजिए, डल लेक कश्मीर में देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, ये पूरी भरी हुई है इस तरह से, वाटर हाइसिंथ से या एक्वेटिक ग्रोथ से या किसी के कारण। और इसका मेन कारण है कि किसी न किसी वजह से ये नाले जो है हमारे नदी में या रिवर में या लेक में जाते रहते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी तरह, चाहे हमें ये भी बता जाए कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, पर ट्रीटमेंट करने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। इतने मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करने के बावजूद भी जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और ये यदि ट्रीटमेंट के बाद भी जाता रहेगा कि कुछ चीजें उसमें ऐसी है जो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लांट में रिमूव नहीं कर सकते हैं और ये सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी, तो मैं ये पूर्णतः कल जैसे स्वामी जी ने भी कहा था कि हमें वेस्ट और वाटर बिल्कुल एक बांध बना देना है बीच में। जब तक हम इसको कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं करेंगे हम इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं पाएंगे। तो मैं इस रिवर और सीवर को जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट करना है और कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि मैं किसी भी तरह से उसको आधा ट्रीट करके, पार्शियली ट्रीट करके नदी में डाल दूंगा। यदि आप ट्रीट कर सकते हैं तो आप उसको वापस इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आपकी क्षमता है ट्रीटमेंट करने की तो उसको आप वापस इस्तेमाल कर दिए। ये नहीं बताइए कि ट्रीट करके मैंने अच्छा कर दिया अब आप झेल लीजिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हम गंगा को या रिवर्स को वो झेलने के लिए नहीं कहना चाहिए। यदि हमने उसे ठीक किया है तो हम उसको खुद उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो और यदि जितने भी अभी तक हम एनवायरमेंटल के सॉल्यूशंस देखे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का हो, चाहे ये वाला प्रॉब्लम हो या ओजोन होल का प्रॉब्लम, आप जितने भी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकल देखेंगे अंत में हम इसी निष्कर्ष पे आते हैं कि जो हम अभी तक कर रहे हैं अब उसको हमें बंद करना है। फास्फोरस के कारण ये सब प्रॉब्लम आता है तो हम बोलते हैं फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंसेस शुड बी बैन्ड। ओजोन डीडीटी का है, बाकी के डिटर्जेंट्स का है ना। चाहे शायद जब इसका इन्वेंशन हुआ एक टाइम पे हमने किसी को नोबेल प्राइज भी दिया होगा, पर आज वही चीजें जो हमने एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस की है वही हमारे लिए समस्या बनी है और आज हम कहते हैं अब उसके ऊपर बैन लगाओ।